अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू। लेकिन कैसे फाइंड आउट करें? कंडीशन दे दी है इफ़ 3 और ये मैट्रिक्स साथ दे दी गई इक्वल टू एक और मैट्रिक्स है प्लस एक और मैट्रिक्स। अब हमने करना क्या है कि एक्स वाई जी किस तरह से फाइंड आउट करने हमने कि यहाँ पर जो 3 है वो दूसरी तरफ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड होगा, लेकिन पहले उन दोनों को हमने प्लस करना है। सोल्यूशन में हम देखते हैं कैसे। 3 और फिर ये मैट्रिक्स हम लिख लेंगे, फिर इक्वल साइन के साथ ये दोनों मैट्रिसेस प्लस करके अब हमने क्या करना है कि 3 दूसरी तरफ ले जाकर हम डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले हमें दोनों मैट्रिसेस प्लस करनी है, एडिशन करनी है, और कोऑर्डिनेट प्लेसेस जो हैं वो आपस में ऐड होंगे। ये हम एडिशन में जानते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेस यानी कि फर्स्ट वाले से ऐड होगा, तो हम ये लिखते हैं कि फर्स्ट प्लेस का फर्स्ट प्लेस से ऐड हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है x+4। इसी तरह नेक्स्ट प्लेसेस भी कोऑर्डिनेट प्लेसेस आपस में ऐड हो जाएंगे। ये लास्ट वाला भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये सब कुछ है हमारे पास x y z w, और 3 इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो अब हम दूसरी तरफ अगर लेकर आएँ तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो उसे हम 1/3 की शक्ल में लिख लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं, अंदर हर एक से मल्टीप्लाई होना स्केलर ने, तो यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, हर एक से डिवाइड होगा। किस तरह से? अगर हम 1/3 की मल्टीप्लिकेशन को इसे देखें तो 1 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, ये न्यूमरेटर है, और हर न्यूमरेटर जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है। ये एक फैक्ट है कि जिसके नीचे कुछ ना हो डिनोमिनेटर में उसके नीचे 1 होता है, और इसी तरह जिसकी पावर में कुछ ना हो उसकी पावर में 1 होता है, ठीक है। ये फैक्ट्स आप जानते होंगे। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर वापस यही चीज़ आ जाएगी, और 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 दे देगा हमें। इसी तरह आगे नेक्स्ट भी इससे ये डिवाइड हो जाएगा 3, यानी 1/3 हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, 3 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह हर एक से 3 डिवाइड हो रहा है, हर एंट्री से 3 डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी अब सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, और यहाँ इस तरफ x y z w ये मैट्रिक्स यही हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, हर एक की वैल्यू। अब कोऑर्डिनेट प्लेसेस जो हैं जो एक जैसी प्लेसेस पर हैं, ये आपस में हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लेस वाला फर्स्ट प्लेस के इक्वल, इसी तरह सेकंड वाला और थर्ड वाला। तो यहाँ दिस सिंप्लाइज कर लेते हैं। x इक्वल है किसके आ रहा है, x+4 डिवाइडेड बाई 3, इसे 1 इक्वेशन कह दें, ठीक है। इसी तरह y के लिए हम कह देंगे कि y इक्वल टू 6 + x + y डिवाइडेड बाई 3, इसे हम सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं। इसी तरह z इक्वल टू -1 + 3 + w डिवाइडेड बाई 3, और ये इक्वेशन 3 हो गई। और लास्ट इक्वेशन हमारी बन रही है w इक्वल टू 2w + 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये फोर्थ इक्वेशन। अच्छा, अब इन सब को हमने किस तरह से सॉल्व करना है? देखिए, फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दे रही है, दिस इम्प्लाइज 3 को दूसरी तरफ लेके आएँ तो 3x हो जाएगा, और इस तरफ क्या रह जाएगा, सिंपली x + 4 रह जाएगा। अब हम x इस तरफ लेकर आते हैं तो 3x - x हो जाएगा, वहाँ ऐड हो रहा था यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3x - x इक्वल टू 4। 3x में से x माइनस करें, 2x इक्वल टू 4। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स x इक्वल टू 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू है हमें y से निकालनी है, लेकिन इसमें x है तो x की वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या हमें मिला, y इक्वल टू 6 + 2 + y डिवाइड बाई 3। अब हमने यहाँ क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी है, तो 3 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 8 + y होगा। और फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया था, x की वैल्यू जैसे निकाली थी हमने, उसी तरह हम y को भी इस तरफ लेकर आएंगे, तो 3y - y, और यहाँ पर रह जाएगा 8। 3y - y सब्ट्रैक्ट होगा तो 2y इक्वल टू 8, और y इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया।
y की वैल्यू हमें मिल गई 4 क्योंकि 2 और 8 2 के टेबल से कैंसिल होते हैं। y इक्वल टू 4 मिल गया। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं, इक्वेशन थर्ड की तरफ, लेकिन यहाँ पर w है, w पहले हमें चाहिए, उसके बाद ही हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहले w चाहिए होगा, इसके लिए हम फोर्थ इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से w की वैल्यू निकल आएगी। क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट w इक्वल टू 2w प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पर 3w है 3w माइनस 2w, यानी कि ये 2w हम इक्वेशन के इस तरफ लेकर आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उस तरफ ऐड हो रहा था, 3 रह जाएगा इक्वेशन के उस तरफ। 3w माइनस w इक्वल टू w इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई। इसे अब हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, तो बाय पुटिंग इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या हमें मिलेगा? w की वैल्यू पुट कर लेंगे हम इक्वेशन 3 में, z इक्वल टू -1 प्लस 3 और प्लस जो w है इसकी वैल्यू लगा लेते हैं, वो 3 है, डिवाइडेड बाय भी 3 है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 6, 3 प्लस 3 6 और -1 यानी 5 डिवाइडेड बाय 3। बस z की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, जो कि 5 डिवाइडेड बाय 3 है। सब की वैल्यूज़ आ गई। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे से समझ आई हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा मेथड अच्छा लगा हो, तो आगे ज़रूर इस वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिएगा ताकि आपकी क्लास फेलोज़ का भी भला हो सके, दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा भी आपको सब सवालों के सॉल्यूशंस मिलते रहें।